जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही धुआंधार तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है क्लास 12th हिस्ट्री के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि आपके 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखना और इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये सभी क्वेश्चन 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलोगे। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जहांगीर का शासनकाल जो है ना कब था। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग और बिल्कुल अच्छी तरीके से इन 50 प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग को ये सभी प्रश्न याद रहना चाहिए। और बताइए कि जहांगीर का शासनकाल कब था। तो याद है कि नहीं? जहांगीर का शासनकाल हो जाएंगे 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। ऑप्शन ए लगा रहे हो तो सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में अकबर का समकालीन था। चलिए आंसर लगाइएगा। बताइए कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन है जो कि अकबर का समकालीन था। तो यहाँ पे आपके अकबर के समकालीन कौन हो जाएंगे? तो बदायूं जो है ये अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, बदायूं होगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर, अकबर का संरक्षक कौन था। चलिए आंसर लगाइएगा। अकबर का संरक्षक जो है ना बच्चों कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे अकबर का जो संरक्षक हो जाएंगे, यहाँ पे आपके बैरम खां हो जाएगा। ऑप्शन ए करोगे सही जवाब बैरम खां होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 4th नंबर कि अकबर ने दीन इलाही जो है कब शुरू किया था। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। बिल्कुल हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर ये 50 प्रश्न हम लोग का हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग को देना है सभी क्वेश्चन का आंसर। और बताइए कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किए थे। तो दीन इलाही जो है ये शुरू किए हुए थे कब? तो याद रखना आप सभी लोग 1582 में। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। चलिए बताइए कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन बी, अकबर बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे बच्चों आपका कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। चलिए आंसर लगाइए कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह है जो कि जाने जाते थे। तो आप बताओगे औरंगजेब थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, औरंगजेब होगा। अगला क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन क्या दिया गया प्यारे बच्चों आप लोग का कि जजिया जो है ना किससे लिया जाता था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि जजिया जो है ये किससे लिया जाता था। तो आपको याद होना चाहिए कि जजिया जो बच्चों ये जिमियों से ली जाती थी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है दीन इलाही किससे संबंधित है। बताइए बच्चों, आप देख लीजिए ये सभी प्रश्न पूछा गया, ठीक है। जितने बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा है सभी प्रश्न आपको सामने है। आप लोग देख लीजिए कब कब ये प्रश्न सब आया है, ठीक है। इसलिए आप लोग को 50 प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर ही जाना है, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे आपको लमसम लमसम प्यारे बच्चों बोल सकते हैं कि 20 प्लस ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही मिलेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। आप लोग लिख कर रख लीजिए और अच्छे से आप लोग आइएगा तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर इस क्लास से 20 प्लस ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट करा रहे हैं जो पूछा जा रहा है बोर्ड परीक्षा में, ओके। और बताइए कि दीन इलाही किससे संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो है बच्चों ये अकबर से संबंधित हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखोगे कि यहाँ पे भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखोगे कि ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग ताजमहल जो ये किस नदी के किनारे स्थित होगा। तो याद है ताजमहल जो ये यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का किए थे। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो ये कहाँ पे स्थित होगा। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे, तो हम्पी में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला
विदेशी यात्री कौन था? बताइए, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था बच्चों? तो आपको याद रखना है निकोलो कोंटी था। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, निकोलो कोंटी। अगला प्रश्न है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। चलिए बताइए। और बच्चों आप लोग एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर लो, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए होंगे आप लाइक कर लेना, ठीक है। नए जुड़े हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि हम डेली आप लोग को क्लास दे रहे हैं बच्चों, 3 क्लास आपको डेली देते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम से पहले पूरा आप लोग का तैयारी रिवीजन के साथ हो जाएगा। आप लोग अच्छे से करते रहिए बस, ठीक है। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बताइए आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो आयंगर व्यवस्था याद किए हो कि नहीं? ये विजयनगर साम्राज्य से है, ठीक है। ऑप्शन बी कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 में हरिहर और बुक्का करते हैं। अगला प्रश्न देखोगे, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? चलिए आंसर लगाइए कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित होगा। तो हम्पी नगर हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे आपके किससे? तो ये हो जाएंगे विजयनगर साम्राज्य से ही। ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? चलिए बताएंगे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय जो ये विजयनगर का महानतम शासक है। अगला प्रश्न है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया है? तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो आप बताओगे 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो बच्चों ये चिश्ती से होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, चिश्ती से। अगला प्रश्न देखना क्वेश्चन क्या है और प्रश्न क्या दिया गया बच्चों आपका कि निम्न में से महिला संत थी। बताओ यहाँ पे आप लोग महिला संत कौन है? तो यहाँ पे अगर महिला संत की बात की जाए बच्चों तो मीरा अंडालकर के लिए सभी तो महिला संत है ना, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने आरंभ और किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था ये पूछा है। रामानंद याद होगा आप लोग का, ऑप्शन ए होगा रामानंद। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? चलिए बताइएगा, बीजक में किसके उपदेश जो है बच्चों संग्रहित होगा? तो बीजक में कबीर का हो जाएगा, ठीक है, कबीर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ है? चलिए बताइए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है बच्चों ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन डी है, अजमेर में होगा। आगे देखना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? अच्छा आप लोग बताओ, थोड़ा फास्ट तो नहीं हम करा रहे हैं ना? फास्ट लगे तो आप रोक रोक के आंसर देना, ठीक है। क्योंकि बच्चों हम सोच रहे हैं कि ज्यादा क्लास आप लोग को दे पाए, ठीक ना। और काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ ये बता देना। तो आप बता दोगे कबीर का हुआ था। अगला प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? बताओ आंसर क्या होगा। तो रामानंद के शिष्य थे रेदास, कबीर, धाना एवं पीपा उपयुक्त सभी थे बच्चों। आगे देख लेना, क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे। बताओ कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो बच्चों ये रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखोगे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक जी का है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था ये बताओ। तो आप लोग बताओगे तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का पूछा है तो निर्माण तो शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक की ही, लेकिन पूरा करते हैं आपके इल्तुतमिश, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का। पूरा पूछेगा कि किसने पूरा किया था तब आप लोग इल्तुतमिश लगाना, ठीक है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है ना अधिकार कब करता है? तो याद रख लेना आप सभी लोग, 1510 में अधिकार कर लेता है, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता लिखे हैं अरबी भाषा में, ठीक है, अरबी भाषा में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका के लेखक कौन है? मतलब बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी है और पूछा भी गया है बहुत बार ये सब क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इजी भी है और याद भी जल्दी होता है, मेगास्नीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? देखिए बच्चों पढ़ना वही है, ठीक है, पढ़ना वही है जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। ज्यादा पढ़िएगा कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो आता है वही पढ़ के जाओ ताकि आप लोग का एग्जाम निकल जाए। क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही होना है, इससे का आपको आगे माइनेज नहीं दिखता है, ठीक है। आगे आपका अगर थर्ड डिवीजन भी रहोगे कोई बात नहीं, नौकरी अगर लग गया तो यही बहुत होता है,
लेकिन कोशिश करना है कि हम लोग का फर्स्ट डिवीजन हो जाए, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन हम लोग को मारना है इस बार, अच्छा नंबर से लाना है, ठीक है। और आप लोग बताओ क्या 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 टारगेट है आप लोग का, कितना नंबर लाना चाहते हो, एक बार कमेंट करो सभी लोग। और इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता बताओगे सर जी ये हो जाएंगे मोरक्को का, ठीक है, मोरक्को का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जरूर बताना आप लोग कि आप लोग का कितना टारगेट है इस बार 2026 में, आप लोग कितना टारगेट रखे हो कि नंबर ला के दिखाएंगे, बताओ सभी लोग एक बार। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में, बता देना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक कहते हैं जीएस लिविदेव को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखना कि अलबर्नी किसके साथ भारत आए थे? चलिए बताओ, अलबर्नी किसके साथ भारत आए हुए थे? मोहम्मद गजनी के साथ आए थे ना, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किए हैं? तो किस शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद जो है ना परिवर्तित किए थे, बताओ। तो आप लोग बता देना, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अगला प्रश्न देखना, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो तहकीक ए हिंद में लिखा है अलबर्नी का, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब अलबर्नी का होगा। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में आए हुए थे, ऑप्शन बी सही जवाब है, जहांगीर होगा। अगला प्रश्न देखना कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? चलिए बताइए कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, याद है कि नहीं? 17 मई 1498 कहाँ पर है? ये तीनों तो गलत ही है ना, ऑप्शन ए ही में दिया गया 17 मई 1498। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उर रहला में भी इब्न बतूता अलबर्नी या किसका होगा? तो किताब उर रहला पूछा है तो इब्न बतूता का ही होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बताइए सभी लोग, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के बच्चों यहाँ पे नेता देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे सिंधु कान्हू, ठीक है, सिंधु कान्हू कोल विद्रोह के नेता है। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताओ आंसर क्या होगा, संथाल विद्रोह कब होता है? तो संथाल विद्रोह होता है आपके यहाँ पे 1855 में, ऑप्शन ए सही जवाब है 1855 में। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बताइएगा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस जो है ये स्थायी बंदोबस्त को लागू किए थे, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था? चलिए बताइए कि किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया है? तो याद रख लेंगे आप सभी लोग, यह किए हुए हैं आपके लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना, दामिन ई को क्या था? बताइएगा दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को जो है ये भूभाग था, ठीक है, भूभाग था, ऑप्शन ए सही जवाब है, भूभाग होगा। अगला प्रश्न देखोगे, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो कॉर्नवालिस कोड 1793 बनता है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और है, उसके बाद थोड़ा नोट्स के लिए आपको जो है ना नंबर दे देते हैं। अगर आपको नोट्स लेना हो ना तो आप ले सकते हो, और बिल्कुल आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देंगे बच्चों नोट्स में, जो हम बोल रहे हैं बच्चों विश्वास करो 100% जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे नोट से बाहर नहीं आएगा। इतना यकीन करना अपने सर पे कि हाँ सर जो दे रहे हैं एक बार जरूर हमें लेना चाहिए। सिर्फ बच्चों आपको 99 में हम अभी आपको नोट्स दे रहे हैं, ठीक है, पूरे 99 रुपये में ही आपका नोट्स दे रहे हैं, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो एक बार आप लोग लीजिए और अच्छे से पढ़ के बताइए कि सर कैसा लगा आपका नोट, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताओ बच्चों, एक बार नोट्स लो, इस नंबर पर आप लोग SMS करके 962 18 834, ठीक है बच्चों। हम हाथ से लिखते हैं इसलिए थोड़ा जो है ना ये इसी तरीके से लिखाता है फोन पे, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। और नोट्स को एक बार आप लोग जरूर लेना, ठीक है, इस नंबर पे SMS करके ले लो। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं बच्चों कि आप 20 दिन के अंदर आप लोग इसी तैयारी कर लोगे कि फर्स्ट डिवीजन आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा रिजल्ट होगा आप लोग का। अच्छे से एक बार लेकर पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग ले लो जल्दी से। चलिए ले लिए, आगे देखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष मिले हैं ये तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पे बच्चों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कितना कितना सही हुआ कमेंट करना, और अच्छा लगा हो आपको क्लास तो आप लोग जरूर लाइक कर लेना, ठीक है, लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि सर का क्लास आप कभी भूल ना पाओ, और जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन भी पहुंच सके, ठीक है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।